डीजल के विकल्प के तौर पर अब देश में सीएनजी ट्रैक्टर भी आ गए हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी ने एक ट्रैक्टर खरीद भी लिया है और कई सालों तक इस पर ट्रायल करके इन्होंने इसको बाजार में लाने के लिए तैयारी भी की है। ये जो ट्रैक्टर कितना महत्वपूर्ण है और भविष्य में देश में गाँव में किस तरह इस ट्रैक्टर की पहुँच होगी सुनिश्चित, इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ खुद केंद्रीय मंत्री मौजूद है। सर, आपने ये एक इनोवेटिव आइडिया लिया है, अब देश के सामने ये तस्वीर आएगी ट्रैक्टर सीएनजी के रूप में, क्या कहेंगे? ये डीजल ट्रैक्टर करके मैंने 6-7 साल पहले खरीदी किया था। उसका कन्वर्शन अब सीएनजी पे हुआ है, तो इसमें करीब 1 लाख से 1.5 लाख रुपए साल की बचत होगी, क्योंकि सीएनजी का भाव 42 रुपये किलो है और डीजल का भाव 74 रुपये किलो लीटर है। 1 लीटर में 4 किलोमीटर चलता है और 1 किलो में सीएनजी में 4 किलोमीटर चलता है, तो ये पूरा 50% से ज़्यादा 60% पैसा बचता है। दूसरा, पोल्यूशन नहीं के बराबर है, ये ग्रीन फ्यूल है और इसमें CO2, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर कुछ नहीं होता, तो मेंटेनेंस कॉस्ट भी कम है। तो ये पुराने ट्रैक्टर का कन्वर्शन हुआ है। ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री ने इसके स्टैंडर्ड्स पक्के किए, इसके टेस्टिंग की, इसके सब प्रकार के नियमों को फाइनल करके अभी आया है और निश्चित रूप से देश के किसानों का एक प्रकार से लाख से 1.5 लाख रुपए एक ट्रैक्टर की वजह साल की बचत होगी और ये किसान डीजल के बजाय सीएनजी यूज़ करेंगे, प्रदूषण कम होगा और प्रदूषण कम होगा उसके साथ इंपोर्ट कम होगा, क्योंकि ये जो डीजल आ रहे हैं ये फॉसिल फ्यूल है, वो इंपोर्ट कर रहे हैं 8 लाख करोड़ का देश में। अब ये परली से अगर सीएनजी तैयार होगा तो हमारे देश का स्वदेशी होगा, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट, कॉस्ट इफेक्टिव, पोल्यूशन फ्री और इंडिजिनस। आपने सर इसको प्रैक्टिकली तौर पे देखा है, तो कहीं ना कहीं किसानों के लिए आर्थिक रूप से एक सस्ता माध्यम होगा, तो इंजन और इसकी जो कैपेसिटी है वो कितनी मजबूत है? बदलने वाली ऐतिहासिक बात हुई है और मैं किसान होने के नाते मुझे बहुत खुशी है कि एक अच्छी शुरुआत हुई है। तो केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जिनका मानना है कि सीएनजी द्वारा चालित ये ट्रैक्टर न केवल प्रदूषण को रोकने का काम करेगा, बल्कि किसानों को सालाना 1 लाख रुपए की आर्थिक मदद कर उनको आर्थिक रूप से सशक्त और मजबूत बनाने का भी बेहतरीन माध्यम बनेगा। मेरे सहयोगी कैमरामैन राजेश रिक्की के साथ मैं ओपी यादव, DD न्यूज़, दिल्ली।